दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूं तो नए नए कदम उठाए हैं, लेकिन आज एक बड़ी परियोजना का जो शुरुआत है वो दिल्ली के अंदर किया गया है। उसी सुपर साइट के अंदर हम मौजूद हैं। इसको आज खुद मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। सर, ये बताइए आखिर ये किस तरीके से काम करेगी और कैसे ये पता लगेगा कि पोल्यूशन किन कारकों की वजह से हो रहा है? देखिए, क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली एयर सैंपल्स लेते हैं। ये आप मशीन देख रहे हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं, से जापानीज़ मशीन्स है। तो ये मेटल्स का एनालाइज करती है, रियल टाइम सैंपल लेती रहती है और उसको क्विकली एनालाइज करती है। वो आपका कार्बन कंपोनेंट बताता है, ये आयंस बताता है। तो हम इसमें यहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये डेटा विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन डायरेक्ट फीड होता है मॉडल के अंदर। वो मॉडल फिर कैलकुलेट करता है और आपको रियल टाइम सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन बताता है। ये जो मशीन आपने लगाई है, इसका क्या यूज़ है और किस तरीके से काम? देखिए, अगर मोटे तौर पे कहें तो ये आपके कार्बन एनालाइज़र है। ये इसके अंदर आपको ऑर्गेनिक कार्बन, एलिमेंटल कार्बन, बायोमास बर्निंग जो होती है वो भी ये मेजर करता है। तो इस मशीन का डेडिकेटेडली काम ये है कि कार्बन को मेजर करना। इस पर कब से काम चल रहा था, क्योंकि कानपुर आईआईटी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है? कब से कितना समय लगा इसको तैयार करने? देखिए, ये तो मतलब इसको हम लगभग कहेंगे तो 1 साल में प्रोक्योरमेंट हुआ इसका। फिर इसकी पूरी मेथोडोलॉजी बनाने में सब कुछ इन हाउस ही बना हुआ है आईआईटी कानपुर में। और लगभग आप ये मान के चलिए कि इसके ऊपर एफर्ट हमारा 1.5 साल से चल रहा था और आज फाइनली ये मतलब सक्सेस हुआ है। सर, थोड़ा सा आगे अगर आप समझाइए कि ये किस तरीके की मशीन है और कैसे। और एक सवाल इसमें ये भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि पराली को जलाने की वजह से भी पोल्यूशन होता है। ये कैसे पता लग पाएगा कि पराली बायोमास वो है ना, बायोमास बर्निंग, वो पराली का मिक्स पूरा जितना भी बायोमास जलता है वो मशीन बताती है पूरा। पराली, जैसे सीएम साहब ने कहा कि दिल्ली के बाहर से भी पोल्यूशन आता है, ये कैसे पता लगेगा कि पराली बाहर से जली है या फिर दिल्ली के अंदर? हाँ, उसके लिए एमिशन इन्वेंट्री और वो मॉडलिंग कर रहे हैं, तो वो बैक ट्रैजेक्टरी भी करेंगे, तो वो उससे निकल के आता है। मतलब इसके बारे में कुछ बता। जैसे ये मशीन जो है, ये स्विट्ज़रलैंड की मशीन है, आयन क्रोमेटोग्राफ बोलते हैं। ये रियल टाइम बेसिस पे आपको पूरा का पूरा मेजरमेंट करके देती है। तो अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो ये मशीन जो है ये आपको ये बता सकती है कि जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं, इनऑर्गेनिक एरोसोल्स हैं जो कि लॉन्ग रेंज होते हैं, तो 80% पोल्यूशन मेरा ये मशीन बता सकती है कि बाहर से कितना आ रहा है दिल्ली के अंदर में। आज मोबाइल वैन को भी सीएम साहब ने हरी झंडी दिखाई है, उसका किस तरीके से यूज़ होगा? और क्योंकि ये तो आपने बताया कि इसके आसपास के इलाके के अंदर किन वजहों से पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है उसको बताएगी, लेकिन जो मोबाइल वैन है उसका कैसे यूज़? देखिए, ये एक इतना इम्पॉर्टेंट पायलट्स, एक तरीके से आप इसको पायलट स्टडी कह सकते हैं। तो अब हमें इसमें जब सक्सेस मिला तो हमने इसमें क्या सोचा कि एक मोबाइल वैन और रखें जो जगह जगह जाके वहाँ की भी सोर्स अपॉर्चुनिटी हमको दे सके कि वहाँ के क्या सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन है। तो हम 10 दिन एक जगह रोक सकते हैं उसको, फिर दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो हर जगह का हमको डेटा उससे मिलेगा। मतलब मोबाइल वैन जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ का डाटा यहाँ पर कलेक्ट करके बिल्कुल बिल्कुल वो डेटा वहाँ से डायरेक्टली यहाँ सर्वर पे फीड करेगी और उसका भी आपको रियल टाइम सोर्स अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। ये किस तरीके की मशीन सर? जैसे ये है, ये सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल्स को मेज़र करती है। तो ये जैसे आपका और गैसेस भी मेजर करती है, जैसे बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, ज़ाइलिन हो गया। तो जो जनरली आप कह सकते हैं ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ये उन कंपोनेंट्स को मेजर करती है। तो ये पहली मशीन है, यूके से आई है अभी, मतलब पहली बारी ये बनी है। तो बहुत R&D उन्होंने हम लोगों के साथ मिलके किया, तब ये मशीन बन पाई है। दिल्ली के अंदर पहली अभी सुपर साइट है, ये पहली ही सुपर साइट है। इसके बाद और भी कुछ अलग जगह बना? ये सरकार के ऊपर रहेगा। तो उसी चीज़ को जानने के लिए मोबाइल वैन रखा गया है, क्योंकि ये सेटअप थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव भी होता है। तो इसीलिए मोबाइल वैन के थ्रू हम पहले डेटा कलेक्ट करेंगे एंड देन फिर फाइनली डिसीजन और भी लिए जा सकते हैं। तो ये जो सारा डाटा कलेक्ट करके यहाँ पर लाया जाए? जी हाँ, ये सर्वर में आता है, ये सर्वर है। उसके बाद ये लाइव है पब्लिक के लिए rasman.com। तो ये मुख्यमंत्री जी ने आपको बता ही दिया था लॉन्च के टाइम पे, आप जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं rasman.com है। तो जब आप इसको खोलेंगे तो ये रियल टाइम ये देखिए, रियल टाइम सोर्स अपॉर्चुनिटी आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखेगा ये पिछले 3 दिन का 24 घंटे का क्या सिचुएशन थी ये बता रहा है। फिर आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको घंटे के हिसाब से हर चीज़ का ब्रेकअप बता रहा है कि ये क्या है, कौन सा सोर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, क्या कॉन्सेंट्रेशन थी। जैसे 7 बजे आप देखें बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन थी, 18% व्हीकल का कंट्रीब्यूशन था। आप अभी का देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि बायोमास बर्निंग 20% है।
24% अदर्स हैं। तो ये बिल्कुल रियल टाइम विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन डायरेक्टली चल रहा है। रेंज कितनी होती है, कितना दूर? आप ये कह सकते हैं कि एक जो साइट है वो मतलब रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल दिल्ली के लिए तो है, मतलब आराम से। आखिरी सवाल, अभी कितनी मोबाइल वैन को लॉन्च किया और कितनी क्या इनकी संख्या? तो एक ही मोबाइल वैन लॉन्च हुई है और अब धीरे धीरे और भी उनको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये एक पायलट, जैसा मैंने आपको बताया, पायलट स्टडी है। तो अब ये सक्सेस मिल गई है, अब इसको हम रेप्लिकेट कर लेंगे। तो एक बार जब हमारा नो हाउ हो जाता है तो फिर हम उनको रेप्लिकेशन करना में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। तो बिल्कुल दिल्ली के अंदर वायु पोल्यूशन किस तरीके से बढ़ रहा है, उन किन वजहों से बढ़ रहा है, उस वजहों को पता लगाने के लिए ये जो सुपर साइट है इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज किया और मोबाइल वैन भी चलाई हैं जो कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर वहाँ पर किस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्या वो वजह हैं, उनका पता लगाया जाएगा। IIT कानपुर की तरफ से भी इसको पूरी तरीके से तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों में कहाँ पर किन वजह से पोल्यूशन बढ़ा, और ये जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें हैं इनके द्वारा ये पता लगाया जाएगा कि कैसे जो एयर पोल्यूशन है उसमें इजाफा हो रहा है और किन किन वजहों से, क्योंकि लगातार पराली की बात करें या फिर जो वाहन चलते हैं उनकी बात करें, धूल कण, ये तमाम वजह होती है पोल्यूशन को बढ़ने की। लेकिन इन मशीनों के द्वारा अब ये कंफर्म किया जा सकेगा कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिनकी वजह से जो है दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन आरब के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया।